शिव महिम्नः स्तोत्रम, स्तोत्र का मतलब है स्तुति, गुण कथन, गुणगान, महिमा का गान। तो ये कल्याणकारी जो देवता हैं उनकी महिमा का जो बखान है वो है शिव महिम्न स्तोत्र। कल्याणकारी देव कौन? महादेव। उनकी महिमा बड़े ही सुंदर तरीके से इस स्तोत्र में बनाई गई, वर्णित है। इसके रचयिता का नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत, तो पुष्पदंताचार्य इनको कहते हैं। ये गंधर्वराज है। गंधर्व एक योनि होती है, देव योनि, तो उनके ये राजा थे और बड़े शंकर जी के भक्त थे। तो उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की है। अब प्रसंग आता है कि उन्होंने स्तोत्र क्यों बनाया, तो उसके पीछे एक कथा आती है कि इनके पास सारी विद्या थी, उड़ने की, अंतर्धान होने की। गंधर्वों में, देव योनियों में ये रहती है चीजें। तो ये एक राजा की जो पुष्प वाटिका थी उसमें जाकर पुष्प चुरा लेते थे और भगवान की फिर पूजा के लिए पुष्प चुराते थे। अब राजा जो थे वो भी भगवान शंकर के भक्त थे, उनको भी पूजा के लिए पुष्प चाहिए थे, तो विशिष्ट विशिष्ट पुष्प सब चुरा लेते जाते थे, सब खाली। एक दिन नहीं, कई दिन तक यही चलता रहा। अब राजा ने सोचा कि क्या बात है, कौन चुरा के ले जा रहा है ये पुष्प। तो उन्होंने अच्छे अच्छे विद्वानों से पूछा कौन हो सकता है। तो विद्वानों ने बताया कि हो न हो ये कोई शंकर जी का भक्त है जो पुष्प चुरा के ले जाता है। तो उन्हें कहा देखिए, पुष्प चुराना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्यों चुराता है ये। तो कहा मैं इसको रोकूं कैसे। बहुत पहरे लगाए, बहुत सैनिक उस राजा ने लगा दिए चारों ओर, 24 घंटे उनकी रखवाली के लिए, मगर उड़ के आ जाए, कब चुरा के लेके चला जाए पता ही ना चले। जब बहुत परेशान हो गए वे राजा, तब उन्होंने क्या किया, विद्वानों ने बताया कि शिव निर्माल्य आप रास्ते में बिखेर दीजिए। शंकर जी पर जो चढ़ जाता है जो चीज, वो शिव निर्माल्य हो जाता है। उनको जब उतारते हैं तो निर्माल्य हो गया, उसको आप रास्ते में बिखेर दीजिए। तो जो पुष्प लेने आएगा वो इसका उल्लंघन करेगा, इसको लांघेगा, उस पर पैर पड़ेंगे उसके, तो क्या होगा, तो शिव जी के प्रकोप से उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। वही किया और सब शिव निर्माल्य रास्ते में बिखेर दिए। वो आए पुष्पदंताचार्य जी, आकर जैसे पुष्प लेने गए तो उनका पैर जैसे ही शिव निर्माल्य पर पड़ा, उसका जैसे उन्होंने उल्लंघन किया तो उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। अब वो उड़ना चाह रहे, उड़ नहीं सकते, अंतर्धान होना चाह रहे हैं, अदृश्य होना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहे, बहुत व्याकुल हो गए, क्या करूं क्या करूं। उतनी देर में राजा के सैनिक आए, आकर उनको पकड़ लिया। पकड़ के, महाराज ये हैं चोर, ये पुष्प चोर हैं, पुष्प चोराचार्य हैं। अच्छा, फिर उनको कैद कर लिया गया और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजा की कैद में ही ध्यान लगाकर देखा कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया है, मेरी शक्ति क्यों क्षीण हो गई। तो उनको पता चला कि शिव जी का जो अपमान किया मुझसे हो गया गलती से, इसी का ये फल है। तब उसने अपने गलती की क्षमा के लिए, अपने दोष की निवृत्ति के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र की रचना की। और इस स्तोत्र को जैसे उन्होंने बनाया, भगवान शंकर को सुनाया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनकी सारी शक्ति उनको वापस मिल गई और फिर वे अपने स्थान पर स्थित हो गए। एक तो ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये इतना विशिष्ट स्तोत्र है, कुछ लोग कहते हैं
कि जब उस गंधर्व की शक्ति क्षीण हो गई तो वो काशी में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ प्रतिदिन शंकर जी का पूजन करते थे और ये स्तोत्र बनाकर उनकी शंकर जी की पूजा करते थे। तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और उनको उनकी वापस पुनः शक्ति मिल गई। इसलिए आज भी काशी में पुष्प दंतेश्वर नाम के एक शिवलिंग है। वहाँ आज भी कई लोग ये बात कहते हैं, ये किंवदंती है मगर है अभी भी ऐसी बात। और वहाँ शंकर जी के जो कट्टर भक्त हैं जिनको शैव कहा जाता है, वे लोग इस शिव महिम्न स्तोत्र को इतना महत्व देते हैं कि वेद के समान इसको मानते हैं, इस स्तुति को। जैसे सामवेद के जो मंत्र हैं वो गाए जाते हैं, इसी प्रकार इस स्तोत्र को भी वे श्रुति के समान मानते हैं और शंकर जी का अभिषेक भी इस स्तोत्र से करते हैं, उनका पूजन में भी इस स्तोत्र का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है। ये पुष्पदंत, पुष्पदंत का मतलब क्या होता है? पुष्प के समान जिसके दांत हो वो पुष्पदंत। पुष्प कितने कोमल सुंदर होते हैं, तो ऐसे ही इनके सुंदर दांत रहे होंगे तो इसके कारण इनका नामकरण ही हो गया होगा। तो ये गंधर्व योनि में थे, गंधर्वों के राजा थे। कुसुम दसन नामा सर्व गंधर्व राजः शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः सखलो निज महिम्नो भ्रष्टे वास्य रोषात् स्तवनमिदम कार्षित दिव्य दिव्यम महिम्नः। ये स्तोत्र की रचना कुसुम दसन नामा, कुसुम कहते हैं पुष्प को, दशन कहते हैं दांत को, कुसुम दसन मतलब पुष्पदंत। ये जो गंधर्व राजा वो शंकर जी के रोष से अपनी शक्ति, सब निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात अस्य शंकरस्य रोषात कोपात, इसकी शक्ति क्षीण हो गई। तब उन्होंने दिव्य महिम्न स्तोत्र बनाया, शंकर जी की कृपा प्रसाद प्राप्त की। तो ये वर्णन आता है। और एक दूसरी कथा, इनका वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है पुष्पदंताचार्य जी का। और पौराणिक शिवलिंग भी है पुष्पदंतेश्वर, उनका उल्लेख आता है। और एक कथा सरित सागर में मिलती है, वहाँ पुष्पदंत जी के पूर्वजन की कथा का भी वर्णन है। वहाँ बताते हैं कि ये पुष्पदंत जी जो थे, वहाँ दूसरी कथा है। वहाँ ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर पार्वती जी को कुछ दिव्य कथा सुना रहे थे और सब पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई अंदर नहीं आ सकता। उसी समय ये आए, शंकर जी के गण थे ये, पता चला कि नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते। तो ये अपने योग बल से उड़कर अंदर चला गया और सारी कथा चुपके से उसने सुन ली। अब उसके बाद इसने आकर अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी का नाम था जया, वो शंकर जी की सहेली थी, तो सारी कथा उसने अपनी पत्नी को बता दी कि मैं ये कथा सुनकर आया हूँ। और जया के बात में, वो पेट में वो बात टिकी नहीं, तुरंत पहुँच गई पार्वती जी के पास। चर्चा हुई तो उसने वो कथा पार्वती जी को सुना दी। अब पार्वती जी ने कहा कि अरे, पार्वती जी शंकर जी पर नाराज, आप तो कह रहे थे कि ये कथा आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई, कोई नहीं जाता संसार में, पहली बार सुना रहा हूँ। तो ये जया, इसको कैसे पता चल गया, इसको ये कथा कैसे आती है? शंकर जी ने बोला कि पहली बार सुना रहा हूँ, किसी को पता नहीं है, उसको कैसे पता चला? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर जी ने तब शंकर देखे करी ध्याना, तब शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चल गया कि पुष्पदंत आया था, चुपके से ये कथा सुन गया। उसने पत्नी को सुना दी और पत्नी ने वहां से यहां आ गई। तो शंकर जी, वहां तो ऐसा आता है कि पार्वती जी ने शाप दे दिया उसको कि जा, तू यहां रहने लायक नहीं है, चोरी करके कथा सुनता है, जा निकल जा, मनुष्य लोक में चला जा। तो वही
पृथ्वीलोक में आया। तो पृथ्वीलोक पर उसका जन्म हुआ, तब उसका नाम था वररुचि, जिनको कात्यायन कहते हैं। और इन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना में इनका योगदान है। पाणिनि व्याकरण बड़ा प्रसिद्ध है, उन पर कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। तो ये व्याकरण शास्त्र के माने जाते हैं। मुनित्रयम, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये मुनित्रयम कहे जाते हैं। पाणिनि जी ने सूत्र की रचना की, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की और पतंजलि ने भाष्य की रचना की, व्याकरण शास्त्र की। तो ऐसी अद्भुत इनकी महिमा है। और फिर उनको शाप मिला था, उसके छूटने का भी उपाय भी कई प्रकार से बताया था। वो सब करते करते फिर वो वापस आ गए। ऐसी कथा कथा सरित सागर में मिलती है।